रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध का आज 29वां दिन है और दोनों देशों के बीच में चल रहे युद्ध का सीधा सीधा असर अब भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां रोजाना पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ खाने के गैस के दामों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। आने वाले दिनों में शादियों का सीजन है और ऐसे में जो सोने से जुड़े व्यापारी हैं वो ये मानते हैं कि अगर दोनों देशों के बीच में युद्ध इसी तरीके से चलता रहा तो सोने के दाम में भी उछाल आ सकता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के जवेरी बाजार में। सोने के कारोबार के लिए बाजार जाना जाता है। सोने के कारोबारी यहाँ पे कारोबार करते हैं। ऐसे ही कारोबारी हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार जैन सर, बताइए कि किस तरीके से भविष्य देख रहे हैं दोनों देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा है, सोने का क्या भविष्य है? अब एक टोटल लेखा जोखा देखें तो हम आज 29वां दिन है यूक्रेन रशिया वॉर का। आज पेपर के माध्यम द्वारा पढ़ रहे थे कि शायद अभी केमिकल वेपन यूज़ करने जा रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ी क्षति यूक्रेन में हो सकती है और उससे इकोनॉमी भी, रशिया की भी इकोनॉमी खराब हुई और उसके साथ साथ इससे कई देश जुड़ रहे हैं। अमेरिका पहले से जुड़ा हुआ है, बिडेंसर जुड़े हुए हैं, चाइना अब जुड़ रहा है, यूरोप जुड़ रहा है क्योंकि यूरोप की सब बॉर्डर पड़ती है। तो कहीं ना कहीं जाके डेफिनेटली विश्व युद्ध होगा नहीं, लेकिन ऐसे अनुसार लगते हैं कि कल उठ के सब बड़े बड़े जो देश है वो इसमें जुड़ेंगे और इससे इकोनॉमी टूटेगी। और जहां इकोनॉमी टूटती है और मेन मुख्यतः रशिया का जो है युद्ध जो चला है नेचुरल गैस की वजह से चला हुआ, तो और गैस से कनेक्टेड आज सरकार ने 80-80 पैसे पेट्रोल डीजल और खाने की गैस पे, सिलेंडर गैस पे बढ़ा है। तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जाके सोने पे पड़ेगा। आज भी हम जो सोना 1800 चल रहा है वो $2200 शॉर्ट टाइम में देख रहे हैं और $2200 अगर होता है तो सोना 60,000 के पार जाएगा। और आने वाले समय में भी इकोनॉमी इतनी कमजोर हो चुकी है कि अमेरिका ने भी जो अपनी बहुत सारे पैसे कोविड के समय में लास्ट 2 सालों में जो इतने पैसे लुटाए, तो कहीं ना कहीं इसकी इकोनॉमी पे जो असर पड़ेगा तो उसका डायरेक्ट असर सोने पे पड़ेगा और सोने में एक लंबी तेजी हम देख रहे हैं। हो सकता है कि सोना एक शॉर्ट टाइम में 60,000 के पार जावे और आगे वाले सालों में सोना 80 के आसपास भी जा सकता है। कुमार साहब, मौजूदा जो है आज की अगर रेट की बात करें तो वो क्या रेट है और किस तरीके से इस तेजी को रोका जा सकता है? क्या विकल्प है इसके लिए? बेसिकली इसका विकल्प तो सरकार को अभी इस बार नीति आयोग को एक प्रपोजल दिया था कि भी बजट में हम चाहते हैं कि गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज बनाया जाए। गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज बनाने से जो यहाँ पे जो हम इंटरनेशनल मार्केट का जो रेट खुलता है, क्योंकि जो भी सोना घटता है बढ़ता है, अमेरिका के रेट खुलने के बाद घटता बढ़ता है, वहाँ पे उनके जॉब डेटा खराब आते हैं तो सोना बढ़ जाता है, वहाँ पे उनके हाउस डेटा खराब आते हैं तो सोना बढ़ जाता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे और इमीडिएटली स्पॉट एक्सचेंज शुरू किया जाए इंडिया में, ताकि हम सोने की रेट हम निकालें और सोने की रेट हम निकालने के साथ साथ सरकार ने जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड बॉन्ड स्कीम लगाई, इसको प्रमोशन देवे। तो हिंदुस्तान में ऐसा माना गया कि 25,000 टन सोना महिलाओं के पास पड़ा हुआ है, तो उस सोने को अगर बाहर आता है तो हमारा जो इम्पोर्ट है, हम 800 साढ़े 800 टन इम्पोर्ट करते हैं, वो कम होता जाएगा और हिंदुस्तान में डेड सोना जो पड़ा हुआ है वो बाहर आएगा, तो उससे एक ईजीनेस आ सकती है। देखिए, आने वाले दिनों में जो है वो गुड़ी पाड़वा है। कहा जाता है कि गुड़ी पाड़वा के दिन बड़े पैमाने पे लोग खरीदारी करते हैं, साथ ही साथ शादियों का सीजन है वो आ रहा है। तो क्या खरीदारी के लिहाज से मार्केट किस तरीके से चल रहा है? ग्राहक आ रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, अभी ये दुकान का सीन देखिए आप, सब ग्राहकों की तादाद लगी हुई है क्योंकि लोग, हिंदुस्तान में कस्टम है, बेटी को जब ससुराल भेजते हैं तो स्त्री धन के रूप में उसने हर एक आदमी अपने बजट से 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम अपने बजट से देता, और ये रीति रिवाज चलता आ रहा है और सदियों से चल रहा है और आने वाले सदियों में भी यही रिवाज रहेगा। और सोना एक ऐसा विकल्प है कि जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो सोना ही ऐसी चीज है, ऐसी कमोडिटी है, ऐसी धातु है कि आपको ऑन द स्पॉट कैश पैसा दे सकती है। तो लोग सोने में अटूट विश्वास करते हैं और इसीलिए इतने सारे फेस्टिवल बने हैं, दशहरा, धनतेरस, अक्षय तृतीया, गुड़ी पड़वा। लोग इसको मान्यता मान रखते हैं कि भाई इस दिन सोना लेने से घर में यश, कीर्ति और समृद्धि आती है, तो ये मानते हुए लोग सोने में खरीदारी करते हैं। क्या चाहेंगे दोनों देशों के बीच में युद्ध जो है अब खत्म हो और जो सोने में तेजी बनी रहेगी उसको रोका जाना चाहिए?
बिल्कुल, सोने की तेजी से आने वाले समय में एक बहुत बड़ा नुकसान ऑलरेडी कोविड से हम सफर कर रहे हैं, और इस तरह से जो भाव बढ़ेगा तो लोग थम जाएंगे, सहम जाएंगे। इस समय जो काम चल रहा है रिसाइकल गोल्ड से चल रहा है, यानी पुराना सोना लोग ला रहे हैं और नया सोना लेके जा रहे हैं। इन्वेस्टेड गोल्ड से चल रहा है, यानी अपने घर में जो सोना इन्वेस्ट किया हुआ वो ला रहे हैं और दगीने लेके जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल खरीदारी जो है चाहिए वो नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं जाके इसका इम्पैक्ट पूरी इंडस्ट्री पे पड़ेगा। और अब जो आने वाले समय में, अब तो शादियां हैं, मिड जुलाई तक शादियां हैं, तो धीरे धीरे काम चल रहा है, उसके बाद काम एकदम कंप्लीट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुमार जैन थे जिन्हें आपने सुना। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से युद्ध दोनों देशों के बीच में चल रहा है, उसका सीधा सीधा असर आने वाले दिनों में सोने के कारोबार पे भी देखा जा सकता है। हालांकि जो ग्राहकी की अगर बात की गई है तो ग्राहकी में किसी भी तरीके की कमी नहीं आई है, लेकिन अगर रेट इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे तो आने वाले दिनों में ग्राहक कम होंगे। क्या नाम है? श्रीकांत इंगले के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।